Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is episode number 5 and season number 1, class ninth biology, and definitely the best ever series on the YouTube version 2.0. Consultant all the boards, especially the biggest board and the most comprehensive and detailed book from the Sindh board biology is especially covered along with a touch from the every board also towards Lahore board and the Punjab and KPK and AJK Azad Jammu Kashmir too. आज के लेक्चर में जो बच्चे जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि कैरियर्स इन बायोलॉजी जो वाला टॉपिक है, इस टॉपिक में पेपर में कुछ पूछते हैं वो, तो मैं कहूँगा कि वो यार ये लेक्चर छोड़ के चले जाएं। पता है क्यों? क्योंकि कैरियर के ऊपर मैंने आज एक्चुअल में कैरियर काउंसलिंग करनी है। टॉपिक तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इस टॉपिक में पेपर में अगर कुछ आपके माइंड में है कि पेपर में पूछेंगे, तो पेपर में इसमें से बहुत ही कम पूछा जाता है, किसी भी बोर्ड में नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये तो पता होना है कि आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो उसके बाद आपके पास फील्ड्स कौन सी हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि यार हमने बायोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद एमडी कैट में जाएंगे, डेट्स इट, उसके बाद क्या है यार अगर ना हुआ तो। अच्छा, एमडी कैट से एक और बात क्लियर कर दूं कि ये जो आपके पास चैनल है, तो इन 2-3 चैनल्स हैं हमारे, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1 हादी बायोलॉजी 20, उसके ऊपर आपको एक्सटेंसिव लेक्चर्स मिलेंगे छोटी क्लासेस के। ठीक है, 9th-10th के भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद जो ये वाला चैनल है दी अल्फा अकेडमी यजमान, ये बड़ी क्लासेस के लिए हैं। एमडी कैट भी मैंने यहीं पे कवर करवाना है, एमडी कैट के लेक्चर्स भी मौजूद हैं, तो आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। अब आपका और हमारा जो साथ है वो दिल का रिश्ता है और बहुत आगे तक लेके जाएंगे हम इसको। ठीक है, और अगर लेट्स सपोज दैट कि आप उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, तीसरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो मेरे अपने नाम से है, और उस चैनल में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। लेकिन क्योंकि अभी आप लोग 9th-10th में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त अहबाब भी हैं जो बेसिकली कहीं पर टीचिंग कर रहे होते हैं और वो भी डेफिनेटली हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी, बट रिमेंबर दैट के you have to be prepare yourself for the government job, because this is the age, this is the time to prepare yourself. if you're running behind your money, अगर तुम इस एज में पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो याद रखना कि ये एज सबसे कीमती एज है, इसको जाया नहीं करनी। इसमें तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओ, ठीक है, उसके लिए मेहनत करो, तगबुत करो। अगर किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई है, हमारे एक्सटेंसिव लेक्चर्स होते हैं उन चीज़ों के ऊपर, और हमारे पास सेशंस चल रहे होते हैं, उन सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली यार वो पेड सेशन है। जैसे कि ये लेक्चर सीरीज जो है ये हम लोग इसीलिए पोस्ट करते हैं बिकॉज हमारे पास कुछ दोस्त अहबाब हैं जो ज्वाइन कर जो हमें पे कर रहे हैं, ठीक है, सिंध वाली साइड से, और डेफिनेटली तौर पर उनके लिए हम स्पेशली पोस्ट करते हैं, जैसे कि रियासत अली और जैसे कि अल्ताफ हुसैन ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया। तो क्योंकि लाइव क्लास चल रही होती है, लाइव क्लास में जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में मेरे साथ, तो वो तो यहीं पे कवर अप हो जाता है ना। तो बाकी जो लोग जो यूट्यूब से देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आपको सारे लेक्चर्स इस तरह से यूट्यूब से नहीं मिलेंगे हमारे। अब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, अगर आपको रेगुलर लेक्चर चाहिए तो रेगुलर लेक्चर में आ जाइए। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स बच्चे जो हैं वो आप कहते हैं कि सर आपके लाखों में व्यूज चले गए केमिस्ट्री में, ये वो इधर उधर, भाई बिल्कुल गए हैं, फिजिक्स में भी गए हैं, केमिस्ट्री में भी गए हैं। बच्चों की आपस में लड़ाई भी हुई है कि सर आप केमिस्ट्री पे ऊपर बनाए, वो कह रहा था दूसरा सेगमेंट नहीं फिजिक्स पे बनाए। भाई लेक्चर्स बने पड़े हैं आप, ठीक है। डेफिनेटली अगर उनका असेस चाहते हो तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, सिंपल सी बात है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 0302776296 बात पैसों की नहीं है, ठीक है, बात पैसों की नहीं है, बात है क्रेडिबिलिटी की। तो हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। वी ऑपरेटिंग फ्रॉम द लाहौर राइट नाउ, एंड डेफिनेटली अगर लाहौर में कोई हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कंसल्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। एंड अब हम चलते हैं डेफिनेटली तौर पर कैरियर्स इन बायोलॉजी की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे जरा देखना थे मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। और एक बच्चा था जो यूट्यूब के ऊपर से उसने वीडियो देखने के बाद कॉन्टैक्ट किया और उसने कहा कि सर मेरा नेम लीजिएगा आप मेरे अपने चैनल के ऊपर और मैं भी सुपरस्टार बन जाऊंगा। तो डेफिनेटली यार हम आपका नाम ले लेते हैं, जाबर अली, जाबर अली, जाबर अली। ठीक है, अब सुनिए गौर से, आपका जो क्वेश्चन है ना साइटोकाइनेसिस वाला, अभी उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं कैरियर्स की तरफ। ठीक है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जो बच्चे ये सोच कर आए हैं कि यार पता नहीं इस टॉपिक में पेपर में आना है, तो पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन टॉपिक मेरे ख्याल से चैप्टर 1 से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चे के आगे फ्यूचर में जो काम आएगा वो यही टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज एपिसोड नंबर 5 एंड बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक आई विल अगेन राइट द नंबर। ठीक है, नंबरों को मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दिलों के ऊपर लिखिए, भूलना नहीं है हमें। 0302776296 कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज होगी तो डेफिनेटली कंसल्ट करना है आपने। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये कि बेटा साइटोकाइनेसिस जो है ये एक सेल साइकिल जो टॉपिक है ना, चैप्टर जो है ये उसमें से लिया गया। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस किस चीज की डिवीजन होती है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। और ये साइटोकाइनेसिस कब हो रही होती है या किस में होती है बेटा? ये प्लांट्स में भी होती है और डेफिनेटली साइटोकाइनेसिस जो है ये एनिमल्स में भी होती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस की बात करें तो प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस आपने याद रखना है कि एक मेथड होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। तो प्लांट्स में होती है फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के जरिए से, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के जरिए से प्लांट में हो रही होती है। और एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में आपने याद रखना है कि एनिमल में कैसे होती है? इट इज हैपनिंग थ्रू द क्लीवेज फ्लो। क्लीवेज, तो क्लीवेज फ्लो के जरिए से साइटोकाइनेसिस जो है वो किस में हो रही होती है? एनिमल में हो रही होती है। बस 2 मिनट दें यार एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी बेटा, ज्वाइन कर चुके हैं? ओह शिट, यार मैं बाद में इसको पिक कर लूँगा, कॉल आ रही थी मुझे, सॉरी। ठीक है, अच्छा फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होता क्या? देखिए पहले बात साइटोकाइनेसिस है कि ये है मेरे पास एक सेल बेटा, इस सेल के अंदर ना साइटोकाइनेसिस से पहले कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, 2 न्यूक्लियस जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। अब ये सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो अंदर की तरफ इस तरह से इन्वेजिनेट होती है। जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है ना तो वो फाइनली डिवाइड होकर कितनी डॉटर सेल बना देती है? वो 2 डॉटर सेल बना देती है। तो इस तरह से ये जो चीज होगी इसको आपने याद रखना है, दिस वन इज नोन एज अ साइटोकाइनेसिस। हम इसको साइटोकाइनेसिस का कहते हैं जिसमें एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म। तो इसको आप क्या नाम देंगे? इसको आप नाम दे देंगे साइटोकाइनेसिस का नाम दे देंगे। तो 1 से 2 में बन गया, ये साइटोकाइनेसिस होता है। क्लियर होगी बात? तो ये चीज आपने याद रखनी है साइटोकाइनेसिस के बारे में। अच्छा, अगर किसी को होम ट्यूटर की भी जरूरत है तो होम ट्यूटर की लिस्ट भी है हमारे पास, तो वो आपने बता देना है, तो हम आपको वो टीचर डेफिनेटली वेल एंड गुड प्रोवाइड करेंगे होम ट्यूशन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो साइटोकाइनेसिस पता चल गया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 2 सेल में डिवाइड हो गया, एक सेल से 2 सेल बन के जब उसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अब प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होती है ना फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के जरिए से, इसमें पता क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये देखिए ये मेरे पास है एक प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है और ये प्लांट सेल के अंदर क्या मौजूद है? ये प्लांट सेल के अंदर मौजूद है वैक्यूल। ये प्लांट सेल में वैक्यूल मौजूद है। अब होता है क्या एक्चुअल में फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में बेटा जी, कि ये जो अब इसके अंदर ना 2 न्यूक्लियस जो है वो बन चुके होते हैं। जब 2 न्यूक्लियस बन चुके होंगे तो यहाँ पर एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। वो गोल्जी अपरेटस पता क्या करती है? गोल्जी अपरेटस सेल के सेंटर में यहाँ पर ना गोल्जी वेसिकल्स बनाना शुरू कर देती है। ये गोल्जी वेसिकल पहले सेल के सेंटर में बनेंगे, फिर बाहर की तरफ बनते जाएंगे और फाइनली तौर पर ये एक सेल को कितने सेल में डिवाइड कर देगी? ये एक सेल को 2 सेल के अंदर डिवाइड कर देगी। तो हम कहेंगे ये जो डिवीजन हुई है ना इसको आप नाम देंगे फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन का, और ये किसमें हुई है? ये प्लांट के अंदर हो गई है, ठीक हो गई बात। एनिमल की बात करें तो एनिमल के केस में ये सिंपल सा जो मैंने आपको बताया ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को ऐसे इन्वेजिनेट होगी, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाएगी। तो ये एनिमल के अंदर है जिसको मैंने क्लीवेज फ्लो का नाम दिया, ये प्लांट के अंदर है जिसको मैंने फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन का नाम दिया। तो एमसीक्यूज याद रखने हैं कि फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है? तो आपने कहना है गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व होती है। फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन की बात करें तो ये इनसाइड टू आउटसाइड है कि आउटसाइड टू इनसाइड है? तो आपने कहना ये देखें सर पहले इनसाइड बना फिर बाहर की तरफ बना, तो ये इनसाइड टू आउटसाइड है। और अगर क्लीवेज फ्लो की बात करें तो क्लीवेज फ्लो में देखिए ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करके गया, तो ये क्या चीज है? ये आपके पास है आउटसाइड टू इनसाइड है। अच्छा यार बाकी लोग जैसा कि यार अगर किसी को प्रॉब्लम होगी ना फी को लेके तो यार वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे, हमारा पास करे और उसमें आ जाए, ठीक है। बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं? ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। होप सो यार ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं और टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी, मतलब अगर आप बायोलॉजी चूज करते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से कैरियर्स बचेंगे। और डेफिनेटली तौर पर आप हमारे चैनल के ऊपर हैं तो इसका मतलब यू विल हैव टू बी थिंक अबाउट द एमडी कैट क्रैक, बिकॉज आपको वही उसी के बारे में सोचना है, आप नीचे नहीं सोचेंगे मेरे पास, ठीक है। अगर आपको नीचे सोचना है तो यार मैं कहूँगा बाहर में जाओ, किसी और चैनल पे चले जाओ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे अगर रहना है तो ऊपर वाला सोचना है, ठीक है। आपको वो मेडल चाहिए, स्टेटोस्कोप चाहिए आपके गले के अंदर, वो चाहिए हमें हर हाल में चाहिए। और जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं वो अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैं इसको पोस्ट करूंगा। लास्ट टाइम इस चैनल से टॉपर्स भी निकले, समझ में आया, वो मैंने पोस्ट किया था। ओके, अब इधर देखिए कैरियर्स इन बायोलॉजी में सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि सबसे पहले जो फील्ड बचती है ना वो होती है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब ये मेडिसिन और सर्जरी की जो फील्ड है ना इसको आप समझें कि आप इसको ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, अचीव कैसे कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। तो डॉक्टर बनना जो होता है ना इसमें आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि मेडिसिन और सर्जरी में फर्क क्या होता है और आप इसको क्या करोगे।
देखो सबसे पहली बात पता क्या होती है, सबसे पहला और सबसे बेहतरीन जो मैं आपको बताता हूँ ना डॉक्टर, वो होता है जी एएमसी के जरिए से। एएमसी के जरिए मतलब आप 9th और 10th मेडिकल करो, बायो के साथ करो, उसके बाद आपने एफएससी भी मेडिकल में करनी है, और डेफिनेटली कहाँ से करनी है, हमारे पास से करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, एफएससी भी आपकी मेडिकल में होगी, बायो में 9th 10th भी हो गई। 9th 10th में करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक एग्जाम देना जिसका नाम है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, एमडी कैट। उसको पास करेंगे आप, उसको पास सिर्फ पास नहीं करना, उसमें से सीट निकालनी है, उसको क्रैक करना है। जब आप क्रैक करोगे तो आपको वो सीट दे देंगे फ्री में, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी फिर टेस्ट होता है, फिर आपको जॉब मिलती है। याद रखिएगा, एमडी कैट पास करने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर बन गए और जॉब भी मिलेगी, नहीं, जॉब के लिए अलग से करना पड़ेगा बाद में। समझ आ गया ना। सबसे बेहतरीन पता क्या हाल है, सबसे बेहतरीन हाल ये है कि मैट्रिक करने के बाद एफएससी करो। एफएससी मेडिकल में करने के बाद पता क्या करना है, मैट्रिक के बाद आपने करना है एफएससी मेडिकल। एफएससी मेडिकल करने के बाद आपने करना है एएमसी में अप्लाई, आर्मी मेडिकल कॉलेज में। आर्मी मेडिकल कॉलेज में जब तुम करोगे ना, उसको क्रैक कर लोगे, क्रैक करने के बाद तुम सीधा जाओगे कैप्टन के रैंक के ऊपर, कैप्टन के रैंक के ऊपर, फिर वो तुम्हें एमबीबीएस करवाएंगे, ठीक हो गई बात। तो ये बेहतरीन फील्ड है, ये वाले इस तरह से आपने चूज करना है। लेकिन एक बात याद रखना कि क्रेडिबल जगह से पढ़ोगे तो फिर ही बन पाओगे, बेस क्लियर कर पाओगे फिर ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, याद रखना। क्योंकि वहां पर पॉइंट्स में गेम होती है, और एक छोटा सा पॉइंट ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारा जो सीट है वो जाती रहेगी। तो याद रखना इस बात को, समझ आ गई बात। तो मैं कहूँगा क्रेडिबल सोर्सेज से आपने पढ़ना है, और अपनी जो एजुकेशन है उसके इन्वेस्टमेंट में किसी भी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए आपसे, समझ में आ गया। वरना फिर वो डॉक्टर तो आप बन जाओगे, लेकिन वही डॉक्टर बनोगे जो फिर बाद में वो बनते होते हैं बद्दू बद्दी। जैसे वो सिंगर तो नहीं बना, लेकिन बद्दू बद्दी बन गया ना, तो है तो वो खुद को सिंगर कहलवाते हैं। तो इस तरह का डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर तो होंगे लेकिन डॉक्टर खेलते रहेंगे, फिर समझ में आ गई ना बात। तो मेडिसिन और सर्जरी में ये होता है कि ये जो मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं ना, ये दवाई वगैरह वो जो लिख के देते हैं पर्ची, ये हजला बुखार हैजा ये हो गया, ये होते हैं मेडिसिन वाले डॉक्टर। सर्जरी जो होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो सर्जन जिसको कहते हैं, वो सर्जरी वाले होते हैं। तो इनमें से भी बेहतर यार सर्जरी वाले मेरा ख्याल है बेहतर है, इट्स अ गुड वन, ये बेहतर होता है, ठीक है। और सर्जरी में मेरे ख्याल से न्यूरोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट जो है इट्स द बेस्ट वन, एंड डेफिनेटली आप इस फील्ड को यार चूज करिएगा। समझ में आ गया, ये आपका पहला आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह से सर्जरी की बात करें तो 9th क्लास में एक एमसीक्यूज आया हुआ था पंजाब बोर्ड में, तो उसको मैं बता देता हूँ कि उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर रेनल सर्जरी के बारे में। रेनल सर्जरी जो है यार वो एक ऐसी सर्जरी होती है, रेनल का जो वर्ड है ना, ये आपने याद रखना है कि ये जो वर्ड है ये रिलेट करता है किसके साथ, किडनी के साथ। तो रेनल सर्जरी जो है किडनी से रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं, ये किडनी के टब्यूल से रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं, वो रेनल सर्जरी के अंदर आ जाएगा। सर्जरी के बाद जो दूसरी बड़ा जी फील्ड आएगी मेडिकल पढ़ने के बाद, दैट इज फिशरीज। अब ये जैसे फिशरीज की बात करते हैं ना, तो फिशरीज की बात करते हैं ना, बच्चे जो हैं वो मतलब कहते हैं सर हमें क्या फिश फार्म बनाना पड़ेगा, फिश फार्मिंग मैं इसको लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिश फार्मिंग, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। फिश फार्मिंग का बच्चे कहते हैं कि सर हम मछलियाँ बनाएंगे, मछलियों पे फार्म बनाएंगे, ये क्या चीज़ हुई। देखो अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो धंधा कोई भी हो यार, आपका काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, करना होता है, हर चीज़ में पैसा होता है। लेकिन याद रखिए ऊपर वाले स्टेज में पैसा है, नीचे वाले में कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात। तो इसलिए फिशिंग फार्मिंग की बात करें ना यार, आप मछली लेने चले जाओ, 1 किलो की कीमत कितनी है, 600 रुपये। तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं, एक गड्ढा खोद लो ज़मीन के अंदर, उसके अंदर मछलियाँ छोटी से डाल लो, खुराक डालते जाओ, निकालते जाओ, कितना पैसा आएगा यार, अमीर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ में आ गई बात। ये सिर्फ ख्याली प्लाव है, ऐसे मैं दिखा भी सकता हूँ ख्वाब, लेकिन ये झूठ है। एक्चुअल में होता क्या है उसको जरा समझ लें। हर कोई मछली फार्म बना के उसको पाल नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए एजुकेशन चाहिए प्रॉपर। तो फिशरीज में हम फिश फार्म बनाते हैं, लेकिन फिश फार्म को बनाने के लिए मछली को कब कितने साल्ट की ज़रूरत है, कितने नमकियात की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको मछली को शिकार करना है, कब करना है, कौन सी मेडिसिन आपने ऐड करनी है। मछली बोल के थोड़ा बताए कि मेरे पेट में दर्द है, ऐसा थोड़ी है। तो आपको उसको खुद एनालाइज करना है ना यार। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, करोगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं गेन करोगे, हाउ विल यू कम टू नो। आप कैसे पता कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। इसलिए आपने याद रखना है कि दूसरी फार्म बचती है, मेरे ख्याल से यार ये भी बेस्ट होता है, बेस्ट चीज़ है। मतलब आप छोटे लेवल से शुरू करिए और इसको बढ़ाते चले जाइए, तो इट इज़ आल्सो बेस्ट। आप इसको नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखो ना आने वाले दिनों के अंदर जो मीट वगैरह वो कम होने वाला है, तो ज़्यादा रिलायंट किस पे रहेगा, फिशेस के ऊपर। तो फिश क्या हो जाएगी, जिस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है, उसकी अमाउंट, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी हर चीज़ अमाउंट भी क्या वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसका वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली यार ये एक अच्छी फील्ड है, समझ में आ गई ना बात। तो इस तरह से चीज़ आपने याद रखें। नेक्स्ट वन इज बेटा जी हमारे पास आ गया
एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो है, कहते हैं जी किसान जो है मर के खप गए, कुछ नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर। लोग जो है, मेरा अपने दोस्त जो है यार, वो जो बैकवर्ड एरिया से थे, वो इसको छोड़ के ना यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। यार मेरी बात सुनिए, एग्रीकल्चर तुम लोगों ने किया या करना है, देखो 9th-10th बायो में करो, एफएससी बायो में करो, उसके बाद बीएस एग्रीकल्चर कर लो, ठीक है, 4 साल का प्रोग्राम है। लेकिन अब पता क्या चीज़ है, पता ये है कि कहते हैं कि नॉलेज इज अ पावर। सबसे घटिया बात है, नॉलेज पावर नहीं होती, कभी भी नहीं, कभी भी नॉलेज पावर है ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है, उसके सामने तलवार पड़ी है, सामने उसको एक बंदा गोली मारने वाला है। अब उसको इतना पता है कि मैं तलवार से इसको मारूंगा तो ये मर जाएगा, गोली से मैं बच जाऊंगा, इस चीज़ का उसको नॉलेज है। लेकिन क्या वो उसको मारेगा? नहीं, नहीं मार रहा, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है। तो नॉलेज इज नॉट अ पावर यार। जब वो एग्जीक्यूट करेगा, नॉलेज को उठाएगा, मतलब तेरी ऐसे की तैसे उतार दे इसको गर्दन इसकी। एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जब आप नॉलेज को एग्जीक्यूट करोगे ना, वो पावर होती है यार। जानना काफी नहीं होता। तुम्हें पता है कि फेसबुक से पैसा आता है, यूट्यूब से पैसा आता है, हमें पैसा आ रहा है ना। दिस इज नॉट अ पावर टू यू। द एग्जीक्यूशन ऑफ द नॉलेज इज अ पावर। जब आप एग्जीक्यूट करोगे वो पावर है। समझ में आ गई बात? हमारी वीडियोस ले लीजिए, शॉर्ट बना लीजिए, वहां से कमा लीजिए यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हम आपको मना करने वाले नहीं करेंगे, कोई स्ट्राइक नहीं दे रहे किसी को। समझ में आ गया ना? तो एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज अ पावर, ये चीज आपने याद रखनी है। बट हम शॉर्ट्स की बात करें, शॉर्ट वीडियोस की बात कर रहे हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। समझ में आ गया आपको एग्रीकल्चर के बारे में? समझ आ गया। लेकिन अब किसान यार मर क्यों रहा है? किसान इसलिए मर रहा है क्योंकि इसमें दो वजूहत हैं। एक है उसकी गवर्नमेंट की, वो हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि मैं पॉलिटिकल फील्ड में नहीं जा रहा, मैं दूसरे चैनल के ऊपर ये चीज़ें डिस्कशन करता हूँ। तो अभी मैं इधर रखता हूँ ये चीज़ कि यार किसान जो है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बीज इस्तेमाल करो ना। जब आप मॉडर्न बीज यूज करोगे, डेफिनेटली एक बीज की बोरी आ रही है 1000 की, एक बीज की बोरी आ रही है 5000 की। किसान को पूछो कौन सी लेनी है, वो कहेंगे मैंने 1000 वाली लेनी है, और 5000 वाली लो। क्यों? क्योंकि देखो 1000 की आप बोरी लोगे, बोरी लेने के बाद 2-3 हजार की आप उसको खाद डालोगे, फिर उसके बाद स्प्रे करोगे, 6-7-8 हजार का खर्चा आ गया। वही आप बीज ही वो ले लो यार, जिसमें ना खाद डालने की जरूरत है, ना आपको उसके अंदर कोई और चीज डालने की अल्लाह वाली जरूरत है। आप उसको ग्रो करवाओ ना, बीमारी भी नहीं उस पौधे को लग सकती। तो वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड नए किस्म के बीज आ गए हैं ना। तो ये चीज आपने याद रखनी कि एग्रीकल्चर करवाने का फायदा ये है कि जो किसान है, कहते हैं किसान वो बनते जो पढ़ता नहीं, और नहीं पढ़े लिखे किसान होते हैं भाई। जो बाहर के कंट्रीज है ना, वहां पर यही चीज होती है, इसलिए वो डिफरेंस है हमारे और उनके अंदर। अच्छा, एग्रीकल्चर के बाद अगली जो फील्ड आपके पास आएगी डेट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है बेटा जी? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि आपने हस्बेंड्री, नॉट अ हस्बैंड सिस्टम। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि आपने एनिमल्स की फार्म्स बना लेने हैं। आपने क्या बना लेने हैं? फार्म। लेकिन रियलिटी के अंदर बनानी नहीं है वही शेख चिली वाली नहीं, कि मैं मुर्गी लूंगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडे से बच्चे निकलेंगे, फिर मुर्गी लूंगा, फिर अंडे देगी, और बच्चे निकलेंगे, और बच्चे निकलेंगे। शेख चिली वाली सोच है। इसमें क्या होता है कि यार आप रखिए, फार्म बनाइए एनिमल्स के बारे में। फार्म को बनाने के बाद आप उसको क्या करिए, एक एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ यार। अभी सीजन ऑफ है ना, बकरे शकरे ये वो ले लो, 2 लाख का माल ले लो, लेकर इसको रख लो, 6-7 महीने इसको खिलाओ पिलाओ, तकरीबन 50,000 का खर्चा आ जाएगा, 60 का आ जाएगा यार। लाख का 2 लाख का लिया हुआ ना, तुम्हारा 4-5 लाख का निकल जाना आराम से। मजा आया ना? तो ये होता है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये स्टार्ट इसी तरह से लिया जाता है। अब एक बार 4 लाख का ले लेना, 1 लाख रिजर्व